मेरा नाम राघव है। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के पास घूमने कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मैं अपने नाना जी के यहाँ पहुँच गया और बड़े गर्व से बोला कि नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं एक सफल व्यक्ति बनूँगा। क्या नाना जी आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? नाना जी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर नाना जी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर नाना जी ने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। तो बताइए आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? नाना जी ने मुझसे पूछा। कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। नाना जी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगे। नाना जी ने दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 5 साल बाद एक बार फिर राघव अपने माता पिता के साथ घूमने आया। तब अपने नाना जी को देखा और देखते ही बोला, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। नाना जी मुस्कुराए और राघव को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। राघव बोला, देखा नाना जी, मैंने कहा था ना, यह वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। नाना जी बोले कि अरे बेटा, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और यह कहते हुए नाना जी राघव को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उनकी छाव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब नाना जी ने राघव से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? राघव कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन यह कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी। वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है। आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, नाना जी बोले, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उससे सफल हो जाओगे। नाना जी बोले कि अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। राघव ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। नाना जी की बातों को वह समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में हम जितनी रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती हैं। तो ये थी स्टोरी। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।